किसी गांव में कल्लू, उसकी पत्नी रेखा और बेटा जुगन रहा करते थे। वो सभी अपनी जमीनों में फूलों की खेती किया करते थे और जब फूल बड़े हो जाया करते तो उन्हें लोगों को बेच दिया करते थे। इसीलिए वो दूर दूर से अच्छे अच्छे फूलों के बीज मंगवाया करते और अच्छे अच्छे फूलों की उगाई होने के बाद उन्हें बेचते। लेकिन धीरे धीरे उनका काम काफी बंद हो गया था। अब लोग उनसे फूल नहीं खरीदते थे। एक दिन कल्लू अपनी पत्नी से कहता है। रेखा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। हम लोग बाहर से इतना महंगा महंगा बीज मंगवा कर फूल उगाते हैं और लोग तो फूल खरीदते ही नहीं। मुझे लगता है हमें ये काम अब छोड़ देना चाहिए और कोई और काम कर लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम लोग यही काम करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। दूसरे गांव में भी जाएंगे, वहां भी बेचेंगे जाकर। और माता पिता को ये बातें करते सुनकर जुगन भी बीच में आ जाता है। अरे पापा, ऐसे मत कहो। हम लोग फूलों की ही खेती करेंगे। मुझे फूल बहुत पसंद है। दोनों माँ बेटे को एक ही तरफ फूलों की उगाई पर देखते हुए कल्लू गुस्सा हो जाता है। क्या हो गया है तुम माँ बेटे के दिमाग को? तुम दोनों तो फूलों की उगाई ही करना चाहते हो बस। चलो ठीक है, करते रहो। और फिर अगले दिन से वो तीनों दूसरे पास के गांव में भी अपने फूल बेचने के लिए जाने लगे। लेकिन वहां भी कोई खास बिक्री नहीं हुई। अब के कल्लू बहुत परेशान था। रेखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठाकुर साहब का 45,000 रुपया देना है। कैसे देंगे? उनसे कर्जा लेकर ही तो काम शुरू किया था। अभी तक कोई अच्छी कमाई नहीं हो पा रही। घर के खर्चे भी ठीक से नहीं हो रहे। वो पैसे लेने आ जाएगा अपने। कल का वादा है उसका। और जैसा वो सोच रहे थे ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ठाकुर उनके घर पहुंच गया और जोर जोर से आवाजें देने लगा। अरे ओ कल्लू, बाहर आ। किधर छुप कर बैठा है? मेरे पैसे दे। 45,000 रुपया हो गया है तेरी तरफ। कब देगा वापस? मेरे पास अब और वक्त नहीं है। मैं तेरा इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, कल मुझे पैसे दे, वरना मैं तेरा ये घर ले लूंगा, तुझे यहाँ से निकाल दूंगा और इस घर का मालिक बन जाऊंगा। देखिए ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। हम आपको जल्द ही पैसे दे देंगे। अरे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल अगर पैसे नहीं दिए तो घर से निकलना होगा। ये घर मेरा होगा। इतना कहकर गुस्से से ठाकुर वहां से चला जाता है। दोनों बहुत परेशान थे। तभी वो नहीं जानते थे कि जुगन ने उनकी ये सारी बातें सुन ली हैं। जुगन उदास कमरे में बैठा था। अब हम क्या करेंगे? ठाकुर साहब को पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी तो घर है हमारे पास रहने को। ये भी ना रहा तो क्या बनेगा हमारा? हे भगवान, काश पैसे दरख्तों पे उग सकते, पेड़ पर पैसे लगते और हम उतार लिया करते। इतना बोलते बोलते जुगन के दिमाग में एक नन्ही सी साजिश आ जाती है और वो अपने वॉलेट से 1 रुपए का नोट निकालकर अपने घर के बाहर आंगन में चला जाता है और जमीन को खोदना शुरू कर देता है और वहां पर वो नोट बो देता है और सो जाता है आकर। सुबह रेखा जब सोकर उठती है तो अपने घर के आंगन को देखकर हैरान रह जाती है। वहां एक बड़ा सारा पेड़ प्रकट हो चुका था और उस पर ढेर सारे नोट लगे हुए थे। रेखा जोर जोर से अपने बेटे और पति को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। अजय, सुनते हो? जुगन के अब्बा, जुगन जल्दी से आओ, देखो ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, इधर आओ। अरे क्या हो गया रेखा, सुबह सुबह शोर डाल रही हो? और दौड़ते दौड़ते जब दोनों बाप बेटा बाहर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सभी नोट ट्रक से तोड़ लेते हैं। थोड़ी ही देर में दोबारा से फिर दरख्त नोटों से भर गया। नोट नोट तोड़ते रहे और दरख्त भरता रहा। फिर शाम में ठाकुर आ गया। अरे चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, अब ये घर मेरा है। अभी वो इतना बोल ही रहा था कि रेखा उसके सारे पैसे लाकर उसे दे देती है। ठाकुर वहां से अपने पैसे लेकर चला जाता है। उसी पेड़ के पैसों की वजह से जल्द ही वो लोग लखपति बन गए थे और दूसरे गरीबों की मदद भी करने लगे थे। एक दिन तीनों औरतें उनके घर आती हैं और अपनी मुसीबत का बताती हैं। तभी रेखा जुगन से कहती है। बेटा जुगन,
जाओ पेड़ से थोड़े पैसे तोड़ लाओ। जुगन थोड़े पैसे तोड़ के लाकर माँ को दे देता है और रेखा उन औरतों में पैसे बांट देती है। वो लोग खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती हैं। लेकिन उनके घर के पिछवाड़े में खड़ा ठाकुर ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है। ये पौधा वजह है इनकी अमीरी की। मैं आज ही इनका पौधा यहाँ से निकाल लूंगा और खुद करोड़पति बन जाऊंगा। और रात में ठाकुर वहां से पौधा काट कर अपने घर ले जाता है और सुबह उठकर देखता है तो वो पौधा मुरझा चुका था। ठाकुर बहुत परेशान हो जाता है। अरे, इसने तो पैसे नहीं दिए, ये मुरझा क्यों गया? ठाकुर वो पौधा लेकर दोबारा से कल्लू के घर जाता है और देखता है कि वहां पैसों से भरा एक और पेड़ लगा हुआ है। वो ये देख हैरान रह जाता है। तभी कल्लू उसे देख लेता है और कहता है, ठाकुर साहब, लालच का अंजाम ऐसा ही होता है। लालच बहुत बुरी बला है। आप एक पौधा ले गए तो क्या हुआ? मेरे पास ऐसे बहुत से पेड़ हैं। और ठाकुर शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये बताना ना भूलिएगा कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।